नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GSY न्यूज़ चैनल में। आज बात करेंगे उस चमक की जो हर भारतीय के दिल को लुभाती है, यानी कि सोना। जी हाँ, 10 ग्राम सोना अब रुपए 1 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। लेकिन रुकिए, क्या ये चमक मिडिल क्लास के लिए सुनहरा मौका है या फिर एक आर्थिक जाल? आइए सोने की कहानी को खोलते हैं। याद है जब 2003 में 10 ग्राम सोना सिर्फ 5600 का था, फिर 2013 में 29,000 और अब 2025 में 1 लाख के पार हो चुका है। यानी 20 साल में पैसा 18 गुना बढ़ा है। सुनने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या ये फ़ायदा आपकी हमारी जेब तक पहुंच रहा है या ये सिर्फ बड़े बड़े सेठों की चांदी है? सोशल मीडिया पर तो ढोल पीटे जा रहे हैं कि मोदी जी के राज में सोना चमका, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शोर? 2015 में सरकार ने कहा लो सोवरन गोल्ड बॉन्ड लाए हैं, सोना खरीदो, फायदा कमाओ, आयात कम करो। लेकिन जैसे ही सोने के दाम आसमान छूने लगे, 2025 में स्कीम ही बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि सरकार की जेब ढीली पड़ने लगी। आर्थिक सचिव अजय सेठ ने साफ कहा यह स्कीम अब बोझ बन गई है। नतीजा, सरकार पर 15 लाख करोड़ का लोड और निवेशकों के सपने हवा में। तो क्या यह स्कीम मिडिल क्लास के लिए थी या सिर्फ दिखावा? सोशल मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं सोना रुपए 1 लाख का हुआ, मिडिल क्लास तर गया। लेकिन जरा ठहरो, रिजर्व बैंक का डाटा कुछ और कहता है। पिछले 1 साल में गोल्ड लोन लेने वालों की तादाद 76% बढ़ गई है। लोग अपने घर का सोना गिरवी रख रहे हैं, शादी के लिए, बच्चों की फीस के लिए या बस घर चलाने के लिए। अगर मिडिल क्लास इतना खुशहाल है तो फिर ये लोन का सिलसिला क्या बता रहा है? सच तो ये है, मिडिल क्लास की जेब में छेद हो रहा है और सोना उसका सहारा बन रहा है। अब बड़ा सवाल, ये सोना आखिर खरीद कौन रहा है? हमारी मम्मी, आंटी जो हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना जोड़ती है, या फिर बड़े बड़े फंड, सेंट्रल बैंक और धन कुबेर? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 72.6 टन सोना खरीदा, पिछले साल से 4 गुना ज्यादा। म्यूचुअल फंड्स के गोल्ड ETF में 95% का उछाल आया, यानी बड़े खिलाड़ी सोने पर दांव लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें अर्थव्यवस्था में मंदी का डर सता रहा है। लेकिन हम मिडिल क्लास वालों का क्या? हम तो बस शादी के गहनों के पीछे भाग रहे हैं। सोने की चमक के पीछे एक डरावना सच छिपा है। शेयर बाजार में रिटर्न घट रहा है, बैंक की ब्याज दरें 3% तक सिमट गई हैं और FD का रिटर्न भी फुस। ऐसे में लोग सोने को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं, लेकिन खतरा भी यही है। मॉर्निंग स्टार कहता है सोना रुपए 56,000 तक गिर सकता है। उधर गोल्डमैन सैक्स का दावा है कि 2025 के अंत तक यह रुपए 1.26 लाख तक जाएगा। तो क्या आप इस रोलर कोस्टर की सवारी के लिए तैयार हैं या बस चुपके से अपनी जमा पूंजी गिन रहे हैं? मिडिल क्लास के लिए सोना हमेशा से इमरजेंसी फंड रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर अब गहने खरीदना किसी जंग से कम नहीं। शादी का सीजन आने वाला है और मिडिल क्लास परिवार पहले से ही टेंशन में है। लड़के वाले सोने की डिमांड बढ़ा रहे हैं और लड़की वाले अपने जमा पूंजी लुटाने को मजबूर। ऊपर से गहनों की मांग 7% घटी क्योंकि मेकिंग चार्ज 25% तक बढ़ गया। तो क्या यह सोने की चमक मिडिल क्लास को चकाचौंध कर रही है, अंधेरे में धकेल रही है? यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है। अमेरिका में भी सोना डॉलर 3500 प्रति औंस के ऊपर है। ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी और फेडरल रिजर्व से उनकी तकरार ने मार्केट को हिलाकर रख दिया है। सेंट्रल बैंक और निवेशक सोना जमकर खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें मुद्रा के डूबने का डर है। भारत के पास 876 टन गोल्ड रिजर्व है, जबकि अमेरिका के पास 8,134 टन। यानी सोना अब सिर्फ गहना नहीं बल्कि आर्थिक संकट का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, सोने की इस चमक में ना तो बहुत उछले ना ही बहुत डरे। अगर निवेश करना है तो 5-10% पैसा सोने में लगाएं, लेकिन लंबी सोच के साथ। और हाँ, ये मत भूलें कि सोना खरीदने वाले ज़्यादातर बड़े खिलाड़ी हैं जो मंदी के डर से ऐसा कर रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए सोना अब भी शादी और संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी का आधार ना बनाएं। अपनी जमा पूंजी को समझदारी से बांटें, कुछ सोने में, कुछ FD में और कुछ स्किल सीखने में पैसा इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, सोना रुपए 1 लाख का हो या रुपए 10 लाख का, असली चमक तो आपकी मेहनत और समझदारी में है। इस चमक के पीछे ना भागें बल्कि इसे समझें और अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि सोना मिडिल क्लास की ताकत है या फिर उनका बोझ?
वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।